हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की और अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। इसके बाद जो है निफ्टी के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, बाजार के ऊपर भी। पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज जो है ये फ्लैट कारोबार रहा बिल्कुल। और शुक्रवार को भी ऐसी ही कैंडल बनी थी। अगर आपको जूम करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोजी जैसी कैंडल यहाँ पर बन रही है। और जहाँ पर मतलब कि ये खुला था वहीं पर जो है उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी, थोड़ी सी बढ़त के साथ, 6 रुपये के आसपास के साथ। और वैसे तो ये जो है फ्लैट सा बंद रहा। और यहाँ पर अभी जो है ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बना हुआ है। तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर ये जो इसने हाई बनाया था वो हाई भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1700 रुपये के आसपास का। अगर इसको क्रॉस करता है तो अब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी भी आ सकती है। 1800 से 2000 रुपये तक भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर इसने जब तेज़ी की शुरुआत की थी, उसके बाद ये जब प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया था तब इसके अंदर तेज़ी आई थी। तो यहाँ पर भी जो है वो सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है। गिरावट आती है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और फिलहाल और अगर कुछ सरप्राइज न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़, तो जो है मतलब कि ऊपर भी जा सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टर हम देखेंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर पिछले दिनों के मुकाबले जो है कम दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम के अंदर जो है थोड़ी सी यहाँ पर मतलब कि कमी लग रही है। 1 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है। फिर भी देख लेते हैं कि डिलीवरी कितनी उठी। तो डिलीवरी अगर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर उठी है, 50% के आसपास की और 5.5 लाख के आसपास की। बड़ा शेयर है, फिर भी जो है ठीक ठाक डिलीवरी उठी ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा और वॉल्यूम होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्रवार को जिस तरीके से इसने बिहेव किया था बिल्कुल उसी तरीके का आज भी जो है ये चार्ट यहाँ पर लग रहा है। ऊपर में अभी 1540 1550 के आसपास की जो है रजिस्टेंट फेस कर रहा है। आज भी उसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंट फेस किया। उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है फिलहाल, हालांकि नीचे भी नहीं आ पा रहा है। ये भी जो है एक अच्छी बात यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर अभी भी जैसे दूसरे शहर के अंदर है वैसे यहाँ पर भी सिचुएशन लग रही है कि बुल्स और बेयर्स की टक्कर यहाँ पर लग रही है। और इसको आप साफ साफ देख भी रहे हैं, मतलब कि देख भी सकते हैं कि बेयर्स जो है इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और बुल्स जो है अभी वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं इस लेवल के आसपास, 1500 रुपये के आसपास। और कोशिश कर रहे हैं कि ये ऊपर मतलब कि ले जाया जाए। अब कौन जीतेगा वो वक्त बताएगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 5 वीक का मूविंग एवरेज, 9 वीक का मूविंग एवरेज, ये एक जो है इंपॉर्टेंस इसके लिए सपोर्ट रह सकता है। और ये जो 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज है, आने वाले हफ्ते में ये 1300 रुपये तक आ सकता है। तो नीचे में मुझे पहले भी मैंने बोला था कि 1300 रुपये एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट बन सकता है अगर बड़े सपोर्ट की बात करें तो थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 900 रुपये 910 से 1700 रुपये के आसपास की इसके अंदर हाई बनाया, 800 रुपये की तेज़ी आई। अब इसका 50% अगर देखें इसका रिट्रेसमेंट तो वो 1300 रुपये के आसपास आता है। तो अगर नीचे में करेक्शन आता है तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आगे इसके थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज लगाए, वहाँ पर भी अगर देखें तो ये 100 वीक की मूविंग एवरेज 1300 रुपये के आसपास दिख रही है। 200 वीक की मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, तो इसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। और डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी ये दोनों ही मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, बड़ी मूविंग एवरेज। हालांकि ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है। इसको अगर रिटेस्ट करने ना आए तो अच्छा रहे, मतलब कि हो सकता है। ये तभी हो सकता है अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आए, तब की बात है। अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। थोड़ी बहुत अगर कंसोलिडेशन हो निफ्टी के अंदर तो मतलब कि ठीक ठाक है। ये 1300 रुपये के आसपास जो है संभल सकता है। अगर गिरावट आते आए तो अब की बात है। लेकिन अगर 1300 को तोड़ता है तो भी जो है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज को मतलब कि रिटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर गिरावट आए तब की बात है। मतलब अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए तो ये ऊपर भी जा सकता है। ये भी जो है एक मतलब कि याद अगर नोट करके रख सकते हैं। पहले तो इसको हम देखें, ये सब टेक्निकल चार्ट के मतलब कि ये सपोर्ट और रजिस्टेंस है, जिसके ऊपर मतलब कि सिर्फ आप नज़र रख सकते हैं। कहने की बात ये है। अब डेली चार्ट के ऊपर जब हम देखें, पिछली बार बोला था, आज यहाँ पर खुद देख सकते हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज 1300 के आसपास आ चुका है। यहाँ पर इसको जो है सबसे पहले तो एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। जब तक ये 1300 रुपये के ऊपर है तो ऐसा लग रहा है कि तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। आगे देखते हैं इसका बोलिंजर बैंक, और ये इंडिकेटर जो है बहुत ही यूज़फुल रह सकता है। अभी ये जो कंसोलिडेशन चालू हुआ है इसके अंदर, जैसे कि ये वो एकदम से ऊपर की लाइन ऊपर आ रही थी, अब ये कर्व लेना शुरू हुआ है। तो आने वाले दिनों में 1800 से 2000 के आसपास ये ऊपर की लाइन हो सकती है अगर बिगर रेंज की बात करें। और अगर ये मिडिल लाइन जो है वो 1300 से 1350 तक जा सकती है। ये भी अभी थोड़ी सी ऊपर आ रही है। तो ये मिडिल लाइन के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। ऊपरी लाइन के आसपास इसको जो है रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और ये हर दिन चेंज भी होती रहती है। इसके ऊपर भी हम डेली एनालिसिस करते हैं। आरएसआई देख लेते हैं तो वो 70 के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ओवरबॉट अभी लग रहा है, ज़्यादा नहीं यहाँ पर। तो ये भी अभी देखें तो थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अब डेली चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए। शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर 1524 का प्राइस है। पहला सपोर्ट इसका 1480 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1420, उसके बाद देखें तो 1350 से लेकर इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये एरिया यहाँ पर दिख रहा है। तो इन सभी सपोर्ट जोन को आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करें कि अगर बाउंस बैक आता है
तो कहाँ तक जा सकता है, तो पहला इसका एक नज़दीकी रजिस्टेंस जो है 1560 के आसपास दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1620 के आसपास, और उसके बाद देखें तो ये 1700 रुपये जो इसने हाई बनाया था यहाँ पर। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अगर ये रजिस्टेंस पार करता है 1700 को, तब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आगे कहाँ तक जा सकता है। और तब जैसे कि मैंने बोला, ये 1800 से 2000 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। अगर ये 1700 को पार करता है तब की बात है। फिलहाल ये शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। अब देखें अदानी एंटरप्राइज की बात, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो आज 3000 को इसने जो है क्रॉस तो किया, लेकिन वहाँ पर ये टिक नहीं पाया, थोड़ा सा नीचे आया। और जाहिर सी बात है कि 3000 एक राउंड फिगर नंबर से, तो शुक्रवार को और आज यहाँ पर इसने जो है अभी ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। शुक्रवार को अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी भी आई थी। यहाँ पर भी अगर वॉल्यूम देखें तो ठीक ठाक है, 2.3 मिलियन के आसपास का। तो फिलहाल हम इसकी डिलीवरी की वॉल्यूम की हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल ये जो तेज़ी आई है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। पहले तो 15 मिनट का चार्ट इसका देख लेते हैं। तो शुक्रवार को ये तेज़ी आई थी, उसके बाद ये 3000 के आसपास ये अटका था। आज भी जो है वही सिचुएशन सवेरे भी बनी रही, 3000 के आसपास अटका, उसके बाद आखिर में हल्की सी गिरावट के साथ ये बंद रहा। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो 2750 से लेकर 2700 के आसपास इसको एक अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल थोड़ा सा ऊपर चला गया है प्राइस इसका। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। ये 3020 के आसपास का पहला इसका जो है जिसने रजिस्टेंस भी फेस किया है, पिछली बार भी हमने बात की थी। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था पिछले दिनों में। तब मैंने बोला भी था जब यहाँ पर था ये कि तेज़ी आ सकती है, तब ये 2800 के आसपास था, और अभी ये 150 से 200 रुपये की ऑलमोस्ट तेज़ी इसके अंदर आ भी चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर इसको, और गोल्डन क्रॉसओवर के टाइम भी मैंने बोला था कि या तो थोड़ी सी देर लग सकती है या तो तुरंत तेज़ी आ सकती है। अभी ये मार्केट के अंदर तेज़ी आई तो इसके अंदर भी जो है ये मतलब कि तुरंत तेज़ी आ गई, तो ये अच्छा भी मतलब कि रहा। अब इसका जो है 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर जो है आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, ये भी अभी जो है 2675 के आसपास है। आने वाले दिनों में ये भी जो है 2700 के से 2750 के आसपास आ सकता है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ये लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, और ये हर दिन चेंज भी होता रहता है। ये बोलिंजर बैंक की बात कर लेते हैं, इसको भी जो है ये मिडिल लाइन और ये ऊपरी लाइन, बिगर रेंज की बात करें तो ये इंडिकेटर काफ़ी अभी जो है यूज़फुल रह सकता है। ये ऊपरी लाइन के आसपास जो है ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, मिडिल लाइन के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, और ऊपर की जो ये लाइन है अभी भी ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो ये 3300 से 3500 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब की बात है। अगर मार्केट के अंदर वीकनेस आती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना भी रह सकती है। ऐसी सिचुएशन में इसको सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले तो इसके RSI देख लेते हैं। तो आज 75 के आसपास ये है, थोड़ा सा ओवरबॉट यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि 70 से ऊपर है। अब यहाँ पर देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस, 3000 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट जोन जो यहाँ पर दिख रहा है 2940 के आसपास का, उसके बाद देखें तो 2880, और उसके बाद देखें तो 2820 रुपये के आसपास का सपोर्ट जोन। और जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हमने भी बात की 2700 से 2750 का जोन, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये तीनों ही सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें, सरप्राइजिंगली कुछ अगर मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका रजिस्टेंस मतलब कि कहाँ पर इसको मिल सकता है, तो एक तो 3050 के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 3120 के आसपास, और उसके बाद ये जैसे कि ये 3150 के आसपास, 3160 या 3150 के आसपास इसने एक हाई बनाया था। अगर उसको क्रॉस करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये जो है 3300 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन यहाँ तक आने में इसको थोड़ा सा हो सकता है कि वक्त भी लगे, और अगर ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब या तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए या तो फिर मार्केट के अंदर ये जो तेज़ी है वो बरकरार रहे, ऐसा लग रहा है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, एक नज़दीकी रजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पर ये 3050 और 3120 का जो एक एरिया एक जोन है, यहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं अदानी पावर की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने मतलब कि कमेंट किया था कि इसके अंदर जो है टेक्निकल चार्ट जो है ज़्यादा मतलब कि उसका असर मतलब कि नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट का असर पड़ सकता है। आप खुद देख सकते हैं, पिछली बार हमने बात की थी 545 रुपये का जोन, और क्यों कहा था वो भी आप देख सकते हैं। आज देखते यहाँ पर इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया, और ये सिर्फ आज ही नहीं, शुक्रवार को भी उसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंस फेस किया था। जूम कर भी आप देख सकते हैं, जो आज का हाई है बिल्कुल वही हाई शुक्रवार का भी था। इसका एक रीज़न भी मैंने बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 रुपये के आसपास की इसके अंदर गिरावट आई थी। अब इसका 50% का रिट्रेसमेंट होता है 45 रुपये खुद इसका, क्योंकि 90 रुपये ही है। तो अगर 500 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया, वहाँ से अब अगर इसके अंदर बाउंस बैक आया तो 45 रुपये अगर जोड़ देते हैं तो 545 रुपये के आसपास का प्राइस आता है। तो बिल्कुल अभी जो है वहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है तो उसके बाद का एक ये 6% के आसपास का रिट्रेसमेंट आता है, जो कि 60 रुपीज़ के आसपास आता है। तो फिर ये 560 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो। अब इसका 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। और एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रह सकता है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर बाजार के अंदर करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है अच्छी खासी रैली ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है।
और यहाँ पर जैसे कि देखिए शुक्रवार को इसके अंदर जो कि यहाँ पर एक जो है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आखिर में जो है एक वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ था, एक थोड़ी सी तेज़ी भी आई थी इसी लेवल के आसपास 540 545 के आसपास। और तब जो है थोड़े से टाइम की कमी की वजह से शायद मुझे याद नहीं है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे खासा ये वॉल्यूम जो है अच्छा खासा था, वो भी आखिर में आया था। उसके बाद आज के दिन अगर देखें तो पूरा दिन इसी लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन करता रहा। और यहाँ पर अब हो सकता है कि कुछ मतलब कि बड़ा वॉल्यूम रहा, क्या रीज़न होगा वो मतलब कि पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा वहाँ पर दिख रहा है उस लेवल के आसपास। किसी ने जो है बेचा होगा, किसी ने खरीदा होगा शायद। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी वैसे तो जो है शायद हो सकता है कि सभी मूविंग एवरेज के कई मूविंग एवरेज के ऊपर ये काम कर रहा हो, इसलिए सिर्फ ये 5 और 9 वीक की जो मूविंग एवरेज है यही सिर्फ लगाई है। 5 वीक की मूविंग एवरेज 500 रुपये के आसपास है। पिछली बार भी यहीं पर इसने सपोर्ट लिया था, तो पहला सपोर्ट जोन अभी इसका यही है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो उसके नीचे का सपोर्ट अभी ये 460 रुपये का जोन यहाँ पर 9 वीक का मूविंग एवरेज दिख रहा है, लेकिन आने वाले हफ्ते में ये 480 तक जा सकता है। तो 480 से 500 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए बन सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो कहाँ तक आ सकता है वो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो इसके बोलिंजर बैंक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ है कि ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए रह सकता है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ये लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ ही साथ बोलिंजर बैंक की अगर बात करें तो इसकी ये मिडिल लाइन के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऊपरी लाइन के आसपास इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अगर तेज़ी आती है तब की बात है। ये 600 रुपये के आसपास का भी दिख रहा है। ये भी दोनों ही जो लाइन्स है बोलिंजर बैंक की, तीनों ही लाइन ये भी जो है हर दिन चेंज होती रहती है। इसके ऊपर भी हम डेली जो है अपडेट यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। अगर बिगर रेंज की बात करें, जो ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है ये तेज़ी के बाद, तो ये जो है काफ़ी एक यूज़फुल इंडिकेटर इसके लिए मतलब कि रह सकता है। इसी रेंज के अंदर ये जो है घूम सकता है मिडिल लाइन और ऊपरी लाइन के ऊपर, अभी ऐसा लग रहा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी 480 के आसपास इसकी ये मिडिल लाइन आ चुकी है। ऊपरी लाइन अगर देखें तो 600 के आसपास है अभी। अब इसके RSI की भी देख लेते हैं तो 70 के आसपास पहुँच गया है। तो ये मतलब कि एक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन के आसपास पहुँचा है, ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, क्योंकि 70 के ऊपर जाता है तब इसको ओवरबॉट कह सकते हैं। फिलहाल अभी ये 70 के आसपास ही है ऑलमोस्ट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं न्यूट्रल सी कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देखें तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ये बना हुआ है। उसके आसपास इसने पहले जो है यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था। तो अभी अगर बात करें पहले इसके सपोर्ट जोन की हम बात कर लेते हैं। 540 का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका दिख रहा है 530 रुपये के आसपास का। आज यहीं पर इसने लो बनाया था। उसके बाद देखें तो 515 रुपये के आसपास। उसके बाद देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी देखें फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 500 रुपये के आसपास का एक एरिया दिख रहा है। और अगर एक रेंज की बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो जो है वो 480 रुपये से लेकर 500 रुपये की जोन है। ये एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर इसको तोड़ता है तब जो है इसकी अंदर गिरावट थोड़ी सी और आ सकती है, जो कि इसको 450 रुपये तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है। 450 से लेकर 430 रुपये का एरिया वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। अगर 480 को भी ये तोड़ता है और मार्केट के अंदर गिरावट आती है, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जोन जो है 450 से लेकर 430 तक मतलब कि हो सकता है। ये तो थोड़ा सा दूरी मतलब कि दूर के लेवल है, इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप नज़र इसके ऊपर रख सकते हैं। अब अगर इसके जो है रजिस्टर की हम बात कर लेते हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर मार्केट के अंदर तेज़ी बरकरार रहती है, तो अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक इसको जो है एक रजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे नज़दीकी रजिस्टेंट है छोटा सा, वो जो है यहाँ पर 560 रुपये के आसपास का जोन। उसके बाद हमने जैसे कि पहले भी चर्चा की थी, जब ये यहाँ पर इसके अंदर ये तेज़ी आ रही थी, एक तो ये 580, उसके बाद एक थी तो है ये 600 रुपये का जोन, उसके बाद देखें तो 620 का जोन, और बिल्कुल उसी लेवल के आसपास 590 के आसपास इसने रजिस्टेंट भी तब जो है फेस किया था। तो ये जो है सभी के सभी एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक रजिस्टेंट इसको मतलब कि यहाँ पर इसको सामना करना पड़ सकता है। इन सब के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। वापस कल जो है वापस इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।